वचन बाबूजी महाराज भाग तीसरा, वचन नंबर 36। आगरा 4 सितंबर सन 1938। आशिकों और प्रेमियों के 6 निशान हैं। ठंडी आह, पीला रंग, तर आंखें, कम खाना, कम बोलना और सोना हराम। सच्चे सत्संग की पहचानों में से कुछ ये हैं। सत्संगी को हर वक्त उधेड़-बुन लगी रहती है कि कब रस मिलेगा या कब चढ़ाई होगी इत्यादि। विरोधी, विघ्नकारक और निंदक आपसे आप खड़े हो जावेंगे और गोल बांधकर नकल उतारने लगेंगे। जब तक अंतर में सूरत व सामान न पैदा हो, बाहर में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इस वक्त कलयुग में कुदरती तौर पर वो सामान पैदा हुआ है और बानक बना है, जिससे अंतर में चलने और चढ़ने की कार्रवाई यानी निर्मल परमात्मा की कार्रवाई बन सकती है। उसके करने का अधिकार भी इसी समय में पैदा हुआ है और उसका उपदेश करने के वास्ते संत, साध, महात्मा भी बराबर इस समय में आते रहे हैं। बावजूद इस सबके जीवों को सच्चे परमात्मा की खोज व तलाश बहुत कम है। सच्चे परमार्थी, जिनको सच्चे परमात्मा की सच्ची चाह हो, सिर्फ इन्हें गिने मिलेंगे। परमार्थ सच्चा मिले और उसके लिए चाह भी सच्ची हो, ये संयोग बड़ा मुश्किल है। अव्वल तो सच्चा परमार्थ मिलता ही नहीं, और जो किसी को भाग से मिल जावे तो चाह सच्ची व गहरी न होने की वजह से उसमें उनका मन ऐसे विघ्न पैदा करता है कि उससे जो लाभ उठाना चाहिए नहीं उठा सकते। हजारों लाखों में कोई एक दो ऐसे निकलेंगे जिनको एक किनका मात्र चाह परमात्मा की हो। उसी एक किनके की बदौलत उनको सत्संग और परमात्मा नसीब होता है, मगर वहां उनका मन ऐसी गलीज, नजिस और नापाक सूरत अपने लिए पैदा कर लेता है कि वह किनका भी दब जाता है और ढक जाता है। यानी वो अपना दुनिया का व्यवहार व बर्ताव इस किस्म का और इस तौर से रखते हैं कि परमार्थी फायदे से महरूम रहते हैं। सत्संग में ठहर नहीं सकते और परमार्थी कार्रवाई कर नहीं सकते। ऊपरी अंग से बतौर नकल ज़ाब्ते की कार्रवाई करने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि परमात्मा की ऋण कर देते हैं। कोई काल में जाकर जब नाकिस और खराब कर्म कर लेंगे, तब परमात्मा बनने की उम्मीद की जा सकती है। कम से कम इस वक्त तो वे बेकार हैं। संसार में से इस कदर चित्त उनका उचाट नहीं हुआ है कि यहां से चलने की फिक्र करें। जिस कार्रवाई में स्वार्थ लगा हुआ हो और संसार की जड़ मौजूद हो, उसको तो वे चाहे घंटे आध घंटे कर भी लें, मगर निर्मल परमार्थ और भक्ति की कार्रवाई वे 5 मिनट भी नहीं कर सकते। अव्वल तो वे सच्चे सत्संग में आते ही नहीं, और जो किसी बहाने आए भी तो वहां ठहर नहीं सकते, या वहां का असर होने लगा कि भाग जाते हैं। कभी ख्याल आया कि चलो संत महात्मा के दर्शन कराएं, तो घर से चल पड़े और सत्संग में आए और चले गए। किसी के घर में कोई शख्स या रिश्तेदार या यार दोस्त कोई सत्संगी है, या उसके ताल्लुक और लिहाज से कभी सत्संग में आ जाते हैं और उपदेश भी ले लेते हैं, मगर इस तौर से रहते हैं कि वहां का असर नहीं होने पाता और रंग नहीं चढ़ता। असल में
अपने जीव के कल्याण की फिक्र नहीं है और परमात्मा की सच्ची व गहरी चाह नहीं है। वे लोग निपट स्वार्थी और संसारी हैं जो इसी को परमार्थ समझते हैं कि 10-5 मिनट, घंटा, आध घंटा गोमुखी में हाथ डालकर बैठ गए या कथा सुन ली या तीर्थ, मूर्ति, व्रत, कर्मकांड वगैरह मसलन संध्या, तर्पण, होम आदि कुछ कर लिया या 10-5 आदमी इकट्ठे होकर सभा विलास कर लिया या इसी तरह की अनेक प्रकार की क्रियाओं में से कुछ न कुछ कर लिया जो उनके घर में बाप दादा के वक्त से होती चली आई है। ये कार्रवाई भी वे लोग महज मनोरंजन और दिल बहलाव के लिए करते हैं। इसमें उनको कोई भाव और निष्ठा नहीं है। अगर मनोरंजन न हो तो इस काम को भी वे लोग न करेंगे। खैर, ऐसे लोगों को तो जाने दो। अफसोस उन लोगों पर आता है कि जिनका किसी बहाने सत्संग से नाता जुड़ा है और जो परमात्मा में शरीक हुए हैं और जिनके लिए मौका है कि अपने जीव का कल्याण करें, मगर अपनी पुरानी आदत की वजह से नहीं कर सकते। उनकी संसार की जड़ इस कदर मजबूत और पक्की है कि सत्संग में आकर और परमात्मा में शरीक होकर भी उसी की मुख्यता रहती है। हुकूमत, इख्तियार और ताकत हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं और चाहते हैं कि हर कार्रवाई और काम उस तरह से हो जिस तरह से वे कहें और उनका मन चाहे। परमार्थ और भक्ति की रीत नहीं चलने देते, बल्कि उसमें मुखिर होते हैं और भक्तों और परमार्थियों से बैर विरोध रखते हैं। परमार्थ और भक्ति के मर्म और भेद से कतई नावाकिफ है और उसके जानने व समझने की चाह नहीं है, और अगर उनसे कोई कहे तो उससे लड़ने को तैयार होते हैं और नाराज हो जाते हैं। बहुत से लोगों की ऐसी कार्रवाई है जो महज भेड़ चाल और परमार्थ की जड़ काटने वाली है। दुनियादार जैसे वंशावली गुरु पूछते हैं, उसी तरह से यहाँ भी गुरु के खानदान को नस्ल बाद नस्लन पूछते चले आते हैं और ऊपरी अंग से परमात्मा की कुल कार्रवाई की नकल उतारते हैं। परमात्मा में जो सेवाएं वर्णन की हैं, उनकी नकल खानदानी गुरु के आगे करते हैं। हुक्का भरकर रख दिया, ग्रास लिया, प्रसादी ली, ये किया, वो किया और समझ लिया कि बस यही परमार्थ है। नाचते कूदते हैं, गाना बजाना करते हैं और कहते हैं कि आनंद बरसता है। उनको पता नहीं है कि आनंद बरसता है या गलीज बरसता है। तीर्थ स्थानों और मंदिरों में जो हो रहा है उसमें, और यह लोग जो सत्संग और परमात्मा के नाम से कर रहे हैं, उसमें क्या फर्क है? वे लोग ये कार्रवाई वहां कर रहे हैं और ये लोग यही कार्रवाई संत मत में दाखिल होकर कर रहे हैं। जो फल उनको मिलेगा वही फल इनको और इनके अधिष्ठाता को मिलेगा। असल में परमात्मा से इन दोनों ही को कुछ मतलब और सरोकार नहीं है। खाना पीना और मुटाना इसको परमात्मा समझा है। जो चाहे सो हो, इनको पेट भरने से मतलब। इनको खबर नहीं है कि परमात्मा और भक्ति किसको कहते हैं। खाने पीने, मस्त पड़े रहने और बेफिक्री से जिंदगी बसर करने का नाम परमार्थ नहीं है। मन और सूरत यहां फैलकर पसर गए हैं, कठिन, कठोर और पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं। जब तक तोड़ फोड़ और कूटा पीसी न होगी, तब तक यहां से निकलना नहीं हो सकता।
भक्ति का वृक्ष इस देश में नापैद है। जब समय आया तो संत यहां पधारे और भक्ति का पौध लगाया। हजारों लाखों मील जमीन ऊसर और बंजर पड़ी है, जंगल का जंगल खड़ा है, उसमें कहीं एक पौधा भक्ति का लगाया गया। उसको जहरीली आबो हवा से बचाने की किस कदर जरूरत है। जो जान भक्त है उसका दम दम पर मरना है। कहा भी है, जान भक्त का नित मरण, अनजाने का राज, सर और सर समझे नहीं, पेट भरन सो काज। जब तन और मन सूखेंगे और उन पर दबाव और चोट पड़ेगी, तब किनका सुर्त बरामद होगी। अंगूर ही की मिसाल लीजिए, पहले उसको कुचला जाए, तब उसका रस निकले, रस में खमीर उठाया जाए, तब उसका सिरका बने, सिरके को आंच देकर उसका अर्क निकाला जाए, तब शराब बने। शराब पीकर जो नशा आता है वह उसमें से अलग किया जाए, फिर नशे में जो सुरूर और मस्ती का अंग है वो छांट कर निकाला जाए। इतने दर्जे और हालतें गुजरें तब सुरूर और मस्ती हासिल हो, और यह भी उनके लिए है जो अंगूर बन गए हैं। जो अभी पेड़ ही हैं उनका तो जिक्र ही नहीं है, पहले अंगूर तो बने। वे लोग क्या परमार्थ और भक्ति कमा सकते हैं जिनका ये ख्याल है कि राधा स्वामी मत का तो ये फल है कि खूब खाएं पिएं, मजे उड़ाएं, ऐशो आराम करें, चैन से रहें और सुख भोगें। और बतौर दलील ये कड़ी कहते हैं, कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे। एक शख्स जो तमाम जिस्म पर राख मले हुए था आया। एक शख्स जो तमाम जिस्म पर राख मले हुए था और तिलक छापे वगैरह लगाए हुए था, कहने लगा कि देखिए, हम शिव जी की उपासना करते हैं और वे हम पर किस कदर प्रसन्न हैं कि हमारा शरीर कैसा हिष्ट पुष्ट और बलवान है। अभ्यास और उपासना करने से तो चेहरे पर तेज बढ़ना चाहिए। आप लोग क्या अभ्यास और सत्संग करते हैं कि दुबले पतले हो रहे हैं, सूख रहे हैं, सफेद पड़ रहे हैं, चेहरा उदास और गंभीर रहता है। ऐसे लोगों से क्या कहा जाए? उन्हें क्या पता है कि जब तक तन और मन सुखाए नहीं जावेंगे तब तक परमार्थ बनना नामुमकिन है। चेहरा सफेद ही नहीं बल्कि किसी वक्त में जब प्रेम और भक्ति जागेगी बदन पीला पड़ने लगेगा। आशिकों और प्रेमियों के 6 निशान बतलाए हैं। आह ठंडी, रंग पीला, आंखें तर, खाना कम, बोलना कम और सोना तो हराम है। आशिकारा शश निशा हंसते पिसर, आह सर्दो रंग जर्दो चश्म तर, गर्भ कुर्सी से निशानी आकुदाम, कम खुर्दनो कम गुफ्तनो खुफ्तन हराम। अपने तन और मन को नीचा डालकर निर्मल भक्ति करने वाले इन्हें गिने हैं। जो सुरतें ऊपर से आती हैं वे तो चटपट कार्रवाई करके अपना कार्य कर लेती हैं। उनकी कशिश की लार में अधिकारी जीभ खींचते हैं और उनको भी परमार्थ कमाने का मौका मिलता है, मगर कर्मों के जोर की वजह से जैसा चाहिए फायदा नहीं उठा सकते। जब शुभ कर्म का फल आता है तब कोई न कोई विधि से सत्संग और परमार्थ का बानक बनता है। जब नाकिस कर्मों का चक्कर आता है तब सत्संग से हटना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि अपने अपने कर्मों की वजह से छटौनी होती रहती है और उसकी जरूरत है। अलबत्ता जो बीज डाल दिया गया है वह कभी नाश तो हो नहीं सकता, कुछ वक्त के लिए फलना फूलना बंद हो जाएगा।
समर्थ पुरुष की ताकत की कशिश में सब किस्म के अधिकारी जीव खिंचकर इकट्ठे हुए और अपने अपने भाग्यानुसार थोड़ा या बहुत लाभ प्राप्त किया। जब वो कशिश खिंच गई यानी नहीं रही, तब अपनी अपनी चाहों के बमुजिब जो उनके अंदर गुप्त धरी हुई थी आप ही आप हट गए। जैसे छितरा जाते हैं उस तरह से खुद ब खुद छट गए और छटौनी हो गई। जब मौज होगी तब फिर इकट्ठे होंगे। इस तरह एक सी चाह के बहुत से आदमियों का अलग अलग गोल बन जाता है और वे सब परमार्थ से विपरीत क्रिया करने लगते हैं। और इस सब का कारण यही है कि परमार्थ की सच्ची और गहरी चाह नहीं है। परमार्थ की चाह एक किनका और संसारी व दुनियावी चाहों का पहाड़ होता है, जिसकी वजह से वह फरोग व नस्वानुमा नहीं होने पाती। वे लोग खोज व तलाश कर ही नहीं सकते। परमार्थ का मर्म व भेद समझने की उनमें योग्यता ही नहीं होती। बाज लोग धन खर्च कर देंगे मगर मन पर दबाव जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी मर्जी के मुताबिक जब तक सब काम होते रहें तब तक तो चाहे कुछ ठहर भी जाएं, मगर जो ही उनके मनोरंजन में कुछ फर्क आया और तन व मन पर दबाव और चोट पहुंची कि सत्संग छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे छिटक कर फटक जाते हैं कि कभी सत्संग व परमार्थ का नाम नहीं लेते, बल्कि चित्त में विरोध पैदा हो जाता है। बाज लोगों का ये हाल है कि कुछ दिन सत्संग किया, बचन बानी सुने, किताबें पढ़ी और कुछ अकली व इल्मी तौर पर मत की बातें मालूम हुई कि लेख लिखकर अखबारों वगैरह में छपाने लगते हैं और अपनी कुल तवज्जो वक्त इस काम में लगा देते हैं और असली काम के लिए उनके पास कोई वक्त और तवज्जो बाकी नहीं रहती और इसी काम को परमार्थ जानते हैं। जिसने कभी रगड़ और मेहनत के साथ अभ्यास नहीं किया, जिसको कुछ अंतर में गति नहीं प्राप्त हुई, वो भला इस तरह के मजमून लिखकर क्या दूसरों का फायदा कर सकता है। जिसने अपना फायदा तो किया ही नहीं, दूसरों का क्या करेगा। अगर इसी का नाम परमार्थ होता तो इसमें क्या दिक्कत और मुश्किल है। संत साध महात्मा और भक्तों की इतनी बानियां हैं और वेद शास्त्र आदि इतने ग्रंथ हैं कि अगर कोई चाहे तो सारी उम्र भर कुछ न कुछ लिख सकता है। ये परमार्थ नहीं है, उनको नामवरी की ख्वाहिश है। वे चाहते हैं कि हम लेख लिखें या कोई ऐसी कार्रवाई करें कि जिसको देखकर लोग हमारी बड़ाई करें और हमारी शोहरत हो। असल में ये नामवरी, शोहरत, मान बढ़ाई और जमात व कौम व मुल्क में हुकूमत, इख्तियार और ताकत हासिल करने व धन दौलत इकट्ठा करने की चाह है, जो परमार्थ की चाह को फलने फूलने और पुष्ट नहीं होने देती। बल्कि अगर भाग्य से कभी परमार्थ का संजोग प्राप्त भी हो तो किसी न किसी तरकीब से वहां से हटा देती है। ये उनके मन व काल का विघ्न है।